माफिया है, गुंडा है, और एक सच्चे देशभक्त पत्रकार, एक आर्मी जवान का बेटा, एक आर्मी जवान का पोता मनीष कश्यप की मां को गिरते हुए सरकार के चाल चरित्र, गिरती हुई कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएंगे और सरकार अपने आप गिर जाएगी। भाषा और अभद्र टिप्पणी करते हुए फालतू बात बोलते हैं और फालतू बात बोलने के कारण लोगों में डर होता है कि नहीं मनीष कश्यप अभी नहीं आएंगे। एक यहाँ का लड़का है वो बोल रहा था क्या कि कुछ लोग हैं। तो नमस्कार, मैं विकास विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं V2 फास्ट न्यूज। जी हाँ, तो अभी मैं मोतिहारी में हूँ और हमारे एक यहाँ पे सर हैं जो यहाँ पे मनीष कश्यप जी के पर्सनल वकील हैं। तो मतलब यहाँ क्या है कि मनीष कश्यप जी के मुद्दे पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे सर से। यहाँ पे SK पंकज सर हैं, तो मतलब यहाँ सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी हाँ, तो सबसे पहले मनीष कश्यप जी का क्या अपडेट है? मनीष कश्यप जी का अपडेट यही है कि मनीष कश्यप जी के जो एडवोकेट हैं SK मिश्रा साहब, उनसे हमारी बात हुई। वो उन्होंने बताया कि 1 से 2 महीने के अंदर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। और 1 से 2 महीने के अंदर अगर वो जेल से बाहर आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि तमिलनाडु के 6 मामलों में उन्हें 6 के 6 मामलों में डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुका है और बाकी 2 मामले में बिहार में भी बेल मिल चुका है और 2 बाकी है पेंडिंग, उसमें भी बहुत जल्द बेल मिल जाएगा। उनसे रिलेटेड एक मामला था जो लास्ट अभियुक्त थे, ये सुगौली थाना कांड संख्या 108-23, उसमें जो अंतिम अभियुक्त बचे हुए थे जिनका बेल नहीं हुआ था, अभिषेक मिश्रा जी, जिनको बहुत तरह से तबाह भी किया गया, उनका भी बेल मैंने करा दिया। यही अभी अपडेट यही है उस मामले में। तो और यहाँ पे मनीष कश्यप जी जेल से कब तक निकलेंगे? वही SK मिश्रा साहब बता रहे थे कि 1 से 2 महीने में वो निकल जाएंगे 1 से 2 महीने जेल से बाहर। अच्छा, वो मनीष कश्यप जी मतलब बहुत सारे गरीब मजदूर के लिए, बहुत सारे मतलब जितने भी हैं गरीब मजदूर के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। कहाँ तक ये बात मतलब पूरा सत्य है? सही बात है। मनीष कश्यप हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ ही उठाने के लिए वो जाने जाते हैं और वही आवाज़ वो उठाते रहें। और मजदूरों की आवाज़ सबसे ज़्यादा उठाए हैं और मजदूरों की ही आवाज़ उठाने के समय में अब वो दिखा दिए कि इतने लाखों की संख्या में ट्रेन में आलू की बोरियों की तरह, प्याज के बोरियों की तरह कोच करके वहाँ से इंसान आ रहे हैं तमिलनाडु से। नारकीय स्थिति दिखा दिए, सरकार की किरकिरी हो गई, उसके बाद जेल चले गए। क्यों जेल चले गए ये तो जग जाहिर है। जाहिर सी बात है कि सरकार का इतना खिंचाई करिएगा, वो भी मजदूरों का दर्द दिखाइएगा, तो उसके जो परिवार वाले हैं, उसके बाल बच्चे हैं या वही लोग हैं, वो तो फिर आपके वोट बैंक नहीं रहेंगे, खिसक जाएंगे। और ज़्यादातर जो है वो जात पात के चक्कर में उलझा करके गरीबों की बात, अक़लियतों की बात सिर्फ मौखिक रूप से करके, और इन लोगों ने यही तो काम किया है आज तक कि जो गरीब तबका है उनको जात पात के नाम पर बांट करके और वोट लिया है। अब वो वोट बैंक खिसक रहा था और उसके बाद मनीष कश्यप को जेल हो गई। तो मनीष कश्यप जी बोले हुए थे कि 2024 से पहले मैं सरकार गिरा दूंगी, कहाँ तक? ये नहीं बोले थे मनीष कश्यप, बोले थे, आप ठीक से सुनिएगा, नहीं हो तो वीडियो क्लिप भी लगा दीजिएगा ताकि लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। मनीष कश्यप बोले थे कि अगर मैं जेल गया और जेल से बाहर आऊँगा तो 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा दूँगा। अब मनीष कश्यप के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अदना सा आदमी कैसे गिरा सकता है। तो अगर वो व्यक्ति अदना सा होता तो 6 के 6 मामलों में डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया, फिर भी NA से लगा दिया गया कि भाई कम से कम कुछ दिन तो जेल में रहे, ताकि जब जेल से 1 साल पूरा करके निकलेगा तो 180 दिन के बाद चुनावी आचार संहिता लग जाएगी तो मेरी सरकार नहीं गिरेगी। तो डर तो था सरकार को, तभी तो NA से वहाँ की सरकार ने लगाया। और वहाँ की जो स्टालिन सरकार है वो तो स्टालिन का और तेजस्वी यादव जी की दोस्ती जग जाहिर है, लोगों के सामने फ़ोटो भी है, आप लेयर में लगा भी दीजिएगा उन फ़ोटोज़। तो यही चीज़ है, समझें। तो आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था कि वो कैसे कहे थे कि सरकार गिरा देंगे। तो 180 दिन के अंदर में वो बोले थे जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार गिरा देंगे। मैं अभी भी बोलता हूँ गारंटी लेकर के कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने दीजिए। 180 दिन छोड़िए, मैं 10 दिन घटा देता हूँ, 170 दिन के अंदर में इस सरकार को वो व्यक्ति गिरा देगा। मुझे इस बात का विश्वास है कि रामनवमी को जो दंगा हुआ, जो गणेश चतुर्दशी को हम लोगों के यहाँ दंगा हुआ मोतिहारी में, जो हर हिंदू त्योहारों पर दंगा हो जा रहा है, जो अपराध चरम पर है, जो आए दिन हर दिन जो है वो किसी न किसी ज़िले में हत्या हो जा रही है, करप्शन का नंगा नृत्य सरकारी कार्यालयों में चल रहा है, शराबबंदी के बावजूद जो है वो सैकड़ों लोगों की जानें चली गई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। यहाँ पूर्वी चंपारण में 30 से ज़्यादा रहस्यमयी मौतें हुई और कारण प्रकाश में आया कि जहरीली शराब पीने के कारण। छपरा में ऑलरेडी दर्जनों लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने के कारण। मनीष कश्यप आएंगे, गिरते हुए पुल और गिरते हुए सरकार के चाल चरित्र,
गिरती हुई कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाएंगे और सरकार अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप झूठ के नाव पर सवारी कर रहे नेताओं के नाव में सच्चाई का छेद कर देंगे, पानी भर जाएगा, सभी इनके मंत्री विधायक और नामी नामी चेहरे उस नाव पर से कूद करके दूसरे नाव में सवार हो जाएंगे, ये नाव डूब जाएगा। और जाते जाते अंत एक सवाल है सर मेरा आपसे कि यहाँ पे मनीष कश्यप के जो भी यहाँ पे मतलब पूरे समाजगण के पूरा दर्शकगण है वो बेसब्रियों से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तक निकलेंगे जेल से। मैंने शुरू में ही कहा है आपको कि उनका जो केस देख रहे हैं, जो अभी उनका बेल मूव कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो केस को देख रहे हैं, तारीखें पढ़वा रहे हैं और जिनके मॉनिटरिंग में ये केस की देख रेख हो रही है, मैं उनके मामलों में मोतिहारी का वकील जो पटना में उनके मामलों को देख रहे हैं, उन वकील साहब का कहना है कि मनीष कश्यप 1 से 2 महीने के अंदर में उनको उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएंगे, और हमें भी कोर्ट पर, माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि 1 से 2 महीने के अंदर में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल उनके दर्शकों को क्या कहा जाए कि वे लोग अपना मतलब पूरा फिलहाल उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कुछ असामाजिक तत्व जिनको जानकारी कुछ नहीं है, वो अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करते हुए फालतू बात बोलते हैं, और फालतू बात बोलने के कारण लोगों में डर होता है कि नहीं मनीष कश्यप अभी नहीं आएंगे। एक यहाँ का लड़का है, वो बोल रहा था क्या कि कुछ लोग हैं, कुछ पत्रकार लोग और वकील लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आवाज़ इसी तरह लगता है कहाँ कंठ में कील ठोक दिया गया है, तो बोल रहा है कि परसों आ जाएगा, चौथा रोज आ जाएगा। तो कब, कैसे ये बात है? तो कहाँ किसी ने कहा कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे? टाइम तो लोग महीने साल में ही दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा तो आप कौन है? आप कोर्ट हैं कि आप जानते हैं कि नहीं आएंगे? हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मनीष कश्यप जो है वो निर्दोष हैं, तो वो बाहर आ जाएंगे, और न्यायालय पर भरोसा करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमें उससे कोई नहीं रोक सकता है। और तीसरी बात कि आप क्या चाहते हैं? वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं मनीष कश्यप के समर्थकों को उग्र करके, मनीष कश्यप के समर्थक और विरोधियों के बीच में आप दंगा कराना चाहते हैं। कौन नहीं जानता है कि मनीष कश्यप किस विचारधारा को ढोने वाले लोग हैं? सबको जानता है कि मनीष कश्यप सनातन विचारधारा को, बिहारी विचारधारा को, भारतीय विचारधारा को ढोने वाले लोग हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो क्या आप कट्टरपंथियों और सर्वधर्म समभावियों के बीच या सनातनियों के बीच आप दंगा कराना चाहते हैं? लोगों को जो है वो मायूस करना चाहते हैं, उग्र करना चाहते हैं, मेंटल टॉर्चर करना चाहते हैं, IT एक्ट 67 का वायलेशन करना चाहते हैं, केस हो जाएगा। चाल चलन जो है, उस चाल चलन की स्थिति ये हो जाएगा कि केस हो जाएगा तो इन लोगों को बेलर नहीं मिलेगा ढंग से, जो चाल चलन है, जो बातचीत है। स्थिति ये है कि ये लोग मनीष कश्यप के बारे में और मनीष कश्यप के बारे में कहने वालों को कि जल्द जेल से आएंगे, कुछ टिप्पणी कर रहे थे, और नीचे में कमेंट्स में उनके माँ बहन के वैसे उनकी माँ बहन को लोग गालियाँ दे रहे थे, जो गाली उनके जीजा जी या पिताजी भी नहीं दिए होंगे, या उस तरह की बात नहीं जानते होंगे जिस तरह का कमेंट। तो वो माँ शर्मा रही होगी, कैसा नालायक बेटा जन्म दे दिया मैंने। बहन शर्मा रही होगी कि मेरा क्या दोष कि मुझे गाली सुनवा रहा है। तो इसलिए उन लोगों को के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और ध्यान यही देना है कि भगवान में और न्यायालय में आस्था रखिए, आपका मनीष कश्यप जल्द बाहर निकल के गरजना शुरू करेगा। मनीष कश्यप जी के माँ जो है वो दर दर भटक रही है, दर दर भटक कर रो रही है, उनके बारे में क्या? कलयुग है, इसी को घोर कलयुग कहा जाता है कि आज जो है वो स्थिति ये है कि गुंडे माफियाओं की माँ जो है वो मलाई चाप रही हैं, गुंडे माफियाओं की पत्नियाँ जो है वो टिकट के लिए जो है वो दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। कौन दरबार, वो सब लोग जानता है। भू माफियाओं की पत्नियाँ जो है वो दरबार में हाजिरी लगा रही हैं। बालू माफियाओं की और शराब माफियाओं की पत्नियां और शराब माफियाओं की माएँ, शराब माफियाओं की बहनें, भाई गर्व से कह रहे हैं कि मेरा भाई माफिया है, गुंडा है। और एक सच्चे देशभक्त पत्रकार, एक आर्मी जवान का बेटा, एक आर्मी जवान का पोता मनीष कश्यप की मां को दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और एक समय आएगा जब उनके दरबार में लोग हाजिरी लगाने जाएंगे और उनके दरबार से कोई मायूस नहीं लौटेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ, हनुमान जी जो बुलवाते हैं वही बोलता हूँ। ठीक है, सरस्वती माता मेरे मुंह से निकाल रही है कि एक समय आएगा कि लोगों के दरबार में हाजिरी लगाने वाली मनीष कश्यप की पूज्या माता श्री के दरबार में लोग आके हाजिरी लगाएंगे कि आप अपने बेटे से कह दीजिए कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि मेरे वो समस्या दूर हो जाए। और समस्याएं दूर भी होंगी, और तब वो उनके दरबार में लोग नहीं हाजिरी लगाएंगे, बल्कि जनता के दरबार में वो माता जी हाजिरी लगाएंगे। और जाते जाते सर अंत V2 फास्ट न्यूज़ के लिए क्या करना चाहिए? V2 फास्ट न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, और साथ साथ आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं, बहुत मतलब विनम्र लोग हैं, आप बहुत विनम्र आदमी हैं, और पत्रकारिता में मैं देखता हूँ कि क्रांति की ही बात करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से आप बहुत व्यवहार कुशल हैं, और पत्रकारिता में बहुत क्रांतिकारी आदमी हैं। तो इसलिए V2 फास्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच तक पहुँचाइए, इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और हमें मौका दिया और आपके सामने और मुझे खड़े होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो साथ थे, हमारे मतलब यहाँ पे पंकज सर थे, इसके पंकज सर, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जमकर शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद।